डिजिटल सिस्टम्स जो होते हैं, जो भी यूज़ हो रहे हैं, जैसे कंप्यूटर भी है, उनके अंदर जो है ना वो इससे पहले हमने जितनी भी बातें की हैं ना, उनके अंदर हम डेसिमल बाइनरी, हेक्साडेसिमल बाइनरी यानी पूरा नंबर सिस्टम हम पढ़ के आ रहे हैं। उसका मकसद असल में सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ को समझना है कि इंटरनली वैल्यूज़ को डिजिटल सिस्टम्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर कैसे किया जाता है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमारे पास जो कोडिंग स्कीम हमें हिस्ट्रीज़ में मिलती हैं उसमें सबसे पहली एक्सेस कोड्स है, ठीक है जी। उसके बाद हमें जो स्कीम मिलती है उसका नाम बीसीडी कोड है, ठीक है जी। इसके बाद हमें एक स्कीम मिलती है जिसका नाम ग्रे कोड है, ठीक है जी, ग्रे कोड है। उसके बाद जो चौथी स्कीम हमें नज़र आएगी वो आस्की है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स फॉर कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्की कोड है, ठीक है जी। आस्की आज यूज़ हो रहा है, ये मॉडर्न है और इससे अब लेटेस्ट वर्जन जो इसका आस्की में यानी मज़ीद आगे आया है वो यूनिकोड है, जिसे यूनिवर्सल कोड भी कहा जाता है। ये बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं ये नंबर सिस्टम पे ही बेस करती हैं। इनका तारुफ जो है ना ये हमने आज देखना है कि ये कोडिंग स्कीम जो है वो किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले आप एक्सेस कोड को देखें तो बेसिकली ये 0 से लेकर -8 से लेकर +7 तक जो करैक्टर्स थे इनको ये जो है ना वो रिप्रेजेंट करता था। इसकी टेक्नीक तो यहाँ पे लिखी हुई है कि जी आप ऐड करेंगे 0 को या 1 को, लेकिन जो मैं आपको शॉर्टकट वे बता रहा हूँ इनको याद करने का, वो सिंपल इसका तरीका ये है कि -8 जो है इसे उन्होंने 0 नंबर दिया है, 0 0 0, यानी सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी कोडिंग स्कीम कितने बिट है। तो नंबर 1 ये 4 बिट कोड है। नंबर 2 इसके अंदर जो इनिशियल हमारे पास करैक्टर है वो -8 है और इसे 0 0 0 दिया गया है। इसके बाद आपने सिंपली इसको बढ़ाते जाना है और लेके जाना है +7 तक, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह आपने इसको रीड आउट कर लेना है। पहली वैल्यू आपकी 0 0 0 है, उसके अंदर आप एक को जमा करते जाएं बाइनरी के अंदर तो आपके पास ये वैल्यूज़ बनती चली जाएं। यानी सिंपल तरीका इसकी एक्सेस 8 कोडिंग को याद करने का कि -8 को आप 0 0 0 के बराबर रख लें। उसके बाद जो भी आपने कैलकुलेट करना है उतने डिजिट उसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास उसका एक्सेस कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा जी। दूसरा है जी बीसीडी। बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, जैसे कि इसका नाम ही ये जाहिर कर रहा है कि ये बाइनरी कोडेड डेसिमल है ये डेसिमल नंबर, लेकिन हमने इसको बाइनरी में कोड कर दिया है। दूसरी खूबी, और ये सिर्फ और सिर्फ डेसिमल डिजिट्स के लिए बनाया गया था। डेसिमल डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक और ये 4 बिट बाइनरी कोड है। 4 बिट बाइनरी कोड होने का मतलब ये है कि ये 16 करैक्टर्स को जो है ना वो सपोर्ट कर सकता था। जो भी 4 बिट हो तो 2 की ताकत 4 यानी 2 की पावर 4 यानी ये 16 करैक्टर्स को शो करता था। तो ये देखें 0 1 सिंपल आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है। 0 को कन्वर्ट कर दें, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 9 तक आप इसे कन्वर्ट कर दें सिंपल बाइनरी नंबर के अंदर। 4-4 बिटें लिख दें। इससे आगे जो इसकी लोकेशंस हैं जैसे 10-10 है, ये इससे क्योंकि 16 कॉम्बिनेशन जो बनते हैं या 10-11 है, इनको कहा जाता है कि ये इनवैलिड जो है ना वो हैं हमारे पास कोड इन बाइनरी कोडेड सिस्टम। इसमें सिर्फ हमारे पास 9 तक है। अगर आपने 17 जो है 17 है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 17 लिखना है तो आप 1 का कोड लिखेंगे 001 और 7 का अलहदा लिखेंगे 0111, इस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम 17 को बाइनरी में चेंज करें ये तो 5 बिट बन जाएंगी, लेकिन ये हमारे पास 4 बिट का कोड है। और इसके अंदर ये जो इनिशियल डिजिटल सिस्टम थे, बहुत शुरू में जब कंप्यूटर बना और बिल्कुल प्रिमिटिव से जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स थे, जैसे टेलीफोन का डायल पैड था,
उसके अंदर डिजिट कितने होते हैं, 0 से 9 तक ही होते हैं, इसके अलावा उसके अंदर कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है? इसलिए ये उस दौर का सिस्टम था और इसकी एग्ज़ाम्पल भी यही है कि ये टेलीफ़ोन डायल पैड में यूज़ होता था। इसके अलावा भी इसकी एक एप्लीकेशन थी कि जी ये जो एलईडीज़ बनी होती थी जिनके ऊपर 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिखा होता था, फिर 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिखा होता था। अगर 2 डिजिट की एलईडी होती है तो उनमें 2 सेपरेट बीसीडी कोड जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। एक 1 डिजिट के लिए होता है, दूसरा दूसरे डिजिट के लिए होता है। तो इस तरह ये इसकी कोई जो है ना वो ओल्ड एज के अंदर जो है वो बीसीडी जो था वो इस तरह से काम करता था। जी, बीसीडी के अंदर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी जी कि बीसीडी एडिशन कैसे करता था। देखें ये 23 है, ये 48 है, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ठीक है? ये 4 का कोड है और ये 5 का कोड है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आम तौर पे पूछा जा सकता है, ठीक है? कि 2 नंबर दिए होंगे और उनसे कहा जाएगा कि इनका बीसीडी एडिशन करें। अगर बीसीडी एडिशन होगा तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, ये ज़हन में रखना है आपने। यहाँ तक तो सिंपल है ये, यानी ये ऐड हो जाएगा 5 और 3 ये 8 बन जाएगा, ये 4 और 2 ऐड हो जाएगा तो 6 बन जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी, ठीक है ना? ये तो सिंपल है और सिंपल बाइनरी की जमा है। लेकिन जब आप मूव करेंगे ना ऐसे डिजिट की तरफ जैसे 23 और 48 है। अब 8 और 3 को जब हम जमा करेंगे तो ये नीचे 1011 यानी 11 बनेगा ये। समझ आ रही है ना? अब 11 जो है वो बीसीडी कोड के मुताबिक इनवैलिड है क्योंकि वो 9 तक तो रिप्रेजेंटेशन हमें मिलती है, 11 तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। ठीक है? तो ऐसे केस में बीसीडी कोड्स के दौरान जिसने इसको बनाया था तो उसने जो तरीका कार यूज़ किया था वो क्या था? ये 2 स्टेप हैं उनको आपने समझना है। वो क्या करता था कि जिसमें कैरी आता था ना यानी जहाँ पे इनवैलिड जनरेट होता था वो इनवैलिड के अंदर 6 का कोड ऐड कर देता था। नंबर 6 का जो कोड है 0110 यानी 6 को बाइनरी में चेंज करें ना तो ये 0110 बनता है। वो क्या करता था? वो ये स्टेप करता था कि जो इनवैलिड कैरेक्टर हमारे पास आता था, ये हमारे पास इनवैलिड आया, उसने इसके अंदर 0100 को जमा किया तो ये इस तरह बन जाता था। यानी 1 इसमें कैरी 5वीं बिट होती थी और 4 जमा होके ये बन गई। समझ आ गई? ये जो 1 एक्स्ट्रा कैरी होता था, इसको वो अगले नंबर के अंदर जो उसका आंसर आया होता था, ये अगले का आंसर है, उसके अंदर इसे जमा कर देता था। तो ये 0111 बन गया, तो नंबर हमारे पास इस तरह जनरेट हो जाता था 0111 और ये वाला बन जाता था 001। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा, जो आंसर हमारे पास एक्चुअली इसका बनता है ना, इसका बनता है 71। ठीक है? 23 और 48 वोट जमा करेंगे तो ये हाँ जी, ज़ाहिर है नंबर तो यही आएँगे ना। ये अब आप देख लें, ये आपके पास 1 का कोड है और ये आपके पास जो है ये 7 का कोड है। यानी इस तरह से एडिशन जो है वो परफ़ॉर्म किया जाता था। तीसरी कोडिंग स्कीम हमारे पास जो हमें कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम्स के लिटरेचर में मिलती है वो है ग्रे कोड ना। अब ग्रे कोड जो है सबसे पहली बात कि इससे पहले जितने हमने देखे हैं ना वो पोजीशनल कोड थे, यानी उसमें अगर कोई बिट अगर बनती थी ना 0 या 1 तो उसकी कोई पोजीशन वैल्यू होती थी। जैसे हम 6 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो वो भी पोजीशनल था। यहाँ पर कोई पोजीशनल वैल्यू नहीं है, यानी इसकी कोई तरतीब नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक ही तरीका था कि हर नया कोड पिछले से 1 बिट डिफरेंट में होगा, डिफर बाय ओनली 1 बिट। अगर आपने 0 को उन्होंने दिया जी 000 तो उन्होंने कहा जी अगला जो होगा ना वो होगा 1 बिट हमने चेंज करनी है, तो उसने राइट मोस्ट बिट को जो है ना वो चेंज कर दिया। ये आपके पास बोल्ड है। उसके बाद उसने जब अगला कोड बनाया तो उसने कहा जी 1 बिट को और चेंज करना है, उसने साथ वाली 1 को जो है ना वो चेंज कर दिया। हालांकि 2 का बाइनरी कोड तो ये बनता है 0010, लेकिन ग्रे कोड जो था इसकी जो कोडिंग स्कीम थी ये पोजीशनल नहीं थी। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा या आपको इसके अंदर कोई ना कोई सिमेट्रिकल लॉजिक बनानी पड़ेगी ताकि आपको ये कोड्स जो है ना वो याद रह जाएं। ग्रे कोड भी 4 बिट का था और ये डेसिमल नंबर्स को 0 से लेकर 9 तक जो है ना वो रिप्रेजेंट करता था।
इसमें कोई इनवैलिड कोड नहीं था, चूंकि ये बना ही 0 से 9 तक था और हर करेक्टर के लिए अलहदा से लिस्ट किया हुआ था कि 5 का कोड ये है, 6 का कोड ये है, 7 का कोड ये है, 8 का कोड जो है वो ये है। ये एक तीसरा कोडिंग स्कीम जो है वो हमें कंप्यूटर लिटरेचर में मिलती है जी। नेक्स्ट जो कोडिंग स्कीम है जी वो है आस्की। आस्की से पहले थोड़ा सा ये देखें कि पीछे हमने जो तीनों कोड पढ़े हैं ना वो सिर्फ डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। बीसीडी भी 0 से लेकर 9 तक करता था, जो ग्रे कोड है वो भी 0 से लेकर 9 तक करता है। लेकिन आज का जो डिजिटल सिस्टम है, यानी ये सिर्फ टेलीफोन पर मुश्तमिल तो नहीं है, इसके अंदर तो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी है, इसमें अपर केस लेटर्स भी यूज़ होते हैं, लोअर केस लेटर्स भी यूज़ होते हैं, इसी तरह डिफरेंट किस्म के सिंबल्स भी हम यूज़ करते हैं। फिर हम नंबर्स को बाज़ दफ़ा हम नंबर्स को टेक्स्ट की सूरत में यूज़ करते हैं। ये देखें, हमने सेकंड लिखा, जून लिखा, तो अब ये हमारे पास जो है ये एक किस्म की आप समझ सकते हैं कि है ये नंबर, लेकिन हम इसको टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर जो है ना वो यूज कर रहे हैं जी। तो ये यानी ज़रूरत ये बढ़ती चली गई डिजिटल सिस्टम्स की कि डिजिटल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि वो टेक्सचुअल फॉर्म में भी डेटा को एक्सेप्ट करना शुरू कर गए। जब ये कंप्यूटर का ज़माना आया, जब पेजर का ज़माना आया, जब टेक्स्ट मैसेज जो हैं वो एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने जो हैं वो शुरू हुए, तो उस वक्त जो है एक कोड जो है वो बनाया गया जिसका नाम है आस्की कोड। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ये ये पहला 7 बिट कोड था। 7 बिट होने की वजह से 2 रेज़ टू द पावर जब हम 7 लेते हैं तो ये 128 यूनिक कोड्स जो है ना वो जनरेट करता था। तो ये बड़े थे। इसके अंदर आप देखें, कैपिटल एबीसी भी 26 करेक्टर्स आ गए, स्मॉल एबीसी के 26 करेक्टर्स भी आ गए, डिजिटल नंबर्स जो थे 0 से लेकर 9 तक वो भी इसके अंदर आ गए। इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स भी इसके अंदर आ गए और काफ़ी सारे कंट्रोल करेक्टर्स भी जो हैं वो इस 128 की लिस्ट में जो है वो शामिल हो गए थे। ये एक इसका जो टेबल है ना, अगर हम इसका टेबल देखेंगे ना, मतलब आप गूगल के ऊपर इसका टेबल करें तो वो 0 से लेकर 127 तक लिखा हुआ है। 0 1 2 3 वो तो होगी ना डेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो लेकिन हेक्साडेसिमल में अगर आप उसके साथ लिखते जाएंगे 0 1 2 3 4 9 के बाद आपको पता है ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, फिर एफ आ जाएगा। एफ के बाद फिर आगे जब हम 17 लिखेंगे तो वो वाली वैल्यू है। वो ये बता रहा है कि 0 से लेकर 9 तक जो करेक्टर्स है ना, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है 30 हेक्साडेसिमल से और 39 हेक्साडेसिमल। अगर कोई बंदा पूछता है कि 9 का जो है वो आस्की कोड क्या है, ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 9 का हेक्साडेसिमल में वैल्यू क्या है, 39 है। आप 39 को बाइनरी में चेंज करें, आपके पास उसका कोड आ जाएगा, ठीक है। 9 को आप चेंज करेंगे तो हेक्साडेसिमल में से बाइनरी में हमें पता है कि हम डायरेक्ट मेथड में जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी। तो 9 का हेक्साडेसिमल बनाएं तो ये बनता है 1001 और 3 का हेक्साडेसिमल बनाएंगे तो हमारे पास ये बनता है। 3 को जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये बनता है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई पूछता है जी कि स्मॉल ए जो है इसका आपके पास आस्की कोड क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि ए जो है ना ये स्टार्ट होता है 61H से, ठीक है, 61 हेक्साडेसिमल से। तो ये देखिए ये 1 है और ये जो है ये 6 के बराबर है। अगर आप इसको ये बाइनरी पैटर्न्स को डायरेक्टली कन्वर्ट करें तो ये आपके पास इसके बराबर बनता है। तो ये वैल्यूज आपको जेन में रखना। अब बी का क्या होगा, अगर आपको ए का पता है कि 61 है तो बी उससे एक आगे होगा, यानी 62 होगा, यानी हेक्सा में 62 होगा, ठीक है। इसी तरह इनके कुछ जेनेरिक वैल्यूज जो है ना ये आपको थोड़ी सी अपने जहन में बिठानी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमने बार बार ये आस्की कोड के साथ हमारा वास्ता रहेगा। असेंबली लैंग्वेज आप पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस में, वहाँ भी आपको इन्हें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इनको यूज़ करना पड़ेगा। आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये यूज़ होंगे। तो ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो आपको इनको जहन में रखना पड़ेगा। तो आपको कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसी और डिजिट्स के बाइनरी
सॉरी हेक्साडेसिमल स्टार्ट कहाँ से होते हैं, कहाँ तक होते हैं, इनका भी पता होना चाहिए। और जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो भी याद होनी चाहिए। जैसे जो स्मॉल ए है ना, इसकी डेसिमल वैल्यू 65 है। सॉरी 65 नहीं है, बल्कि कैपिटल ए की जो है वो 65 है डेसिमल वैल्यू, और जो हमारे पास स्मॉल ए है इसकी 97 है। यानी अगर आप इस 61 को चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर में, तो ये 97 के बराबर बनेगा। तो ये वैल्यूज थोड़ी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए। आपको ये भी याद होना चाहिए, देखो स्मॉल ए की वैल्यू 41 है, और कैपिटल ए की वैल्यू 41 है, स्मॉल ए की 61 है। इन दोनों में कितना फर्क है जी? 20 हेक्साडेसिमल का फर्क है। अगर हम हेक्साडेसिमल की माइनस करें तो 1 में से 1 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 20 हेक्साडेसिमल वैल्यूज का डिफरेंस होता है बिटवीन लोअर एंड अपर केस अल्फाबेट्स इन आस्की टेबल। अच्छा जी, आस्की को फिर एक्सटेंड किया गया जी, और इसे 8 बिट कोड बना दिया गया। आस्की एक्सटेंशन इसे कहते हैं, एक्सटेंडेड आस्की कोड। ये क्या था, सिर्फ 7 की बजाय 8 बिट कर दिया गया। और 8 बिट करने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि 256 कैरेक्टर्स जो हैं वो जनरेट हो गए। तो इसमें कुछ ग्राफिकल सिस्टम देखो ना, शुरू में बिल्कुल नंबरों के ऊपर डिजिटल सिस्टम काम करते थे, फिर वो टेक्स्ट पे का फिर टेक्स्ट में काम करना शुरू कर गए, फिर उसके बाद ग्राफिक्स आने शुरू हो गए। ठीक है ना? तो जैसे जैसे और आज आप देखें कि दुनिया की सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं। यानी आप उर्दू भी लिख सकते हैं, आप हिंदी भी लिख सकते हैं, हर करेक्टर सेट जो है वो सपोर्ट करता है। तो आज का जो कोड है, मैंने इसीलिए बताया था, वो यूनिकोड है, यूनिवर्सल कोड है। और वो 65,536 करेक्टर्स को जो है ना वो सपोर्ट करता है। ठीक ठीक है जी। तो ये आस्की 8 आ गया जी। यहाँ तक तो था हमारा कोड्स का तारुफ ना, यानी इसके अलावा कोई और कोड हमारी डिजिटल सिस्टम की हिस्ट्री में मौजूद जो है ना वो नहीं है। उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है जो कोड्स के साथ ही पढ़ाया जाता है, इसे हम पैरिटी मेथड कहते हैं जी। ठीक है? ये बेसिकली होता है कि जब आप कोड में एक डाटा को स्टोर करते हैं या प्रोसेस करते हैं या ख़ास तौर पे ट्रांसमिट करते हैं ना, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो आपके आपके ये बिट पैटर्न्स ही जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है? तो ये जो बिट पैटर्न्स जा रहे होते हैं, उनमें एरर चेकिंग का जो मेथड है कि कोई गलत बिट पैटर्न तो नहीं, क्योंकि आपके पास अगर एक जीरो भी वन में चेंज हो गया या एक वन भी जीरो में चेंज हो गया तो कोड बदल जाना है। आपने भेजा 1001101 और ये दरमियान वाला जीरो जो है ना, ये किसी वजह से, जैसे वो आपने फिजिक्स में पढ़ा था, नॉइज होता है लाइन में, डिस्टॉर्शन होती है लाइन में, कोई भी वजह आई और ये जीरो वन बन गया, तो आप देखें कि यहाँ से आपने 1001101 भेजा था, लेकिन आगे क्या पहुंचेगा, डबल ट्रिप टेट्रा वन जो है ना वो पहुंच जाएगा, तो एरर आएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए एक तरीकाकार यूज़ किया गया, उसे कहते हैं जी कि हम पैरिटी मेथड यूज़ करते हैं। 8 बिट एस्की कैरेक्टर को जो होते हैं, इसमें एक बिट का और इजाफा किया जाता है, और उस बिट को हम पैरिटी बिट कहते हैं। तो यानी आपका जो कोड होता है वो 9 बिट का बन जाता है, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 1001101, एंड पे आप एक बिट और ऐड कर देते हैं, और ये बिट बताती है कि इसमें आने वाले कोड में जो एक की तादाद है वो जुफ्त है या ताक है, यानी वो इवन है या ऑड है। अगर जीरो है तो इसका मतलब है इवन नंबर ऑफ वंस, और सेट कर देते हैं हम जीरो के साथ। ये किसके अंदर है, इवन पैरिटी मेथड के अंदर। और दूसरी स्कीम क्या है, दूसरी स्कीम है आपके पास ऑड पैरिटी मेथड। ऑड पैरिटी मेथड बिल्कुल जो है ना वो सेम है, लेकिन उसमें हम क्या कहते हैं कि हम जब ऑड होगा उस वक्त जीरो कर देंगे, और जब इवन होगा तो उस वक्त वन कर देंगे। तो ये सेंडर और रिसीवर को पता होता है कि हम ऑड पैरिटी पे चल रहे हैं या इवन पैरिटी पे चल रहे हैं। ये सिंपल एक छोटी सी टेक्निक है, लेकिन ये 100% काम नहीं कर रही। आप आगे जाके मजीद अपने डिजिटल सिस्टम्स के कोर्स में देखेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स जो हैं, हाइब्रिड टाइप की टेक्निक्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके ज़रिए
जो है ना वो एरर चेकिंग होती है। चूँकि ये इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी तो इतनी वैलिड नहीं है, लेकिन सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है। मसलन कैसे? कि ये 0 तो इंडिकेट करती है ना कि जी नंबर ऑफ 1 जो है वो इवन है। अगर 1 बिट चेंज हो गई फिर तो ये पकड़ी जाएगी, लेकिन अगर 2 बिटें चेंज हो गई, 2 बिटों से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन ही जाएँगे ना, 2 1 थे वो 0 बन गए, ठीक है? एक तो ये नहीं पता चलेगा, अगर 1 होती है, 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 बिटें चेंज होती हैं, फिर तो इवन पैरिटी उसको समझेगा। और फिर उसके बाद ये नहीं पता चल सकता कि कौन सी एग्जैक्ट बिट जो है ना वो चेंज हुई है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होती। तो एक ही हल होता है, फिर जो रिसीवर होता है ना वो इसको इवन पैरिटी को देखता है, अगर उसे वो इवन पैरिटी के मुताबिक नहीं मिलता तो वो रिक्वेस्ट करता है कि इसको दोबारा सेंड किया जाए। तो ये उतना मैच्योर मेथड नहीं है, लेकिन शुरू में इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी को यूज़ किया जाता था। अब एरर डिटेक्शन के इससे ज़्यादा बेहतर मेथड जो है ना वो आ चुके हुए हैं।